अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, आजम खान की विधायकी रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। आजम खान के वकील पी चिदंबरम ने सोमवार सुबह याचिका दाखिल करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले के दिन सीट खाली घोषित कर दी गई। 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। हाईकोर्ट में 2 दिनों की छुट्टी है और इसीलिए इस पूरे ही मामले की सुनवाई में समय लग सकता है। ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। आजम खान की विधायकी रद्द होने का ये पूरा मामला है और इस मामले पर आज अहम दिन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, इस पर लगातार नजर होगी। बड़ी खबर, मैनपुरी, रामपुर और खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी इन चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। आज रणनीति बनाई जाएगी। ये खबर बीजेपी दफ्तर में इन सीटों पर चुनाव संयोजक और चुनाव प्रभारी कौन होंगे, इस पर भी मंथन होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि रामपुर के लिए 3 नामों पर मंथन चल रहा है। आकाश सक्सेना या भारत भूषण गुप्ता को टिकट मिल सकता है। डॉक्टर तनवीर रामपुर से उम्मीदवार बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खतौली से भाजपा किसी सैनी को ही उम्मीदवार बना करके मैदान में उतार सकती है। वैसे विक्रम सैनी की पत्नी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि विचार हो रहा है और मैनपुरी लोकसभा सीट पर किसी शाक्य को टिकट मिल सकता है। भाजपा मैनपुरी से क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, ऐसी जानकारी है। देखिए, आकाश सक्सेना को मिल सकता है टिकट, सूत्र ये बता रहे हैं। इसके अलावा और भी नाम है। भारत भूषण गुप्ता के नाम को लेकर भी मंथन चल रहा है, ये कहा जा रहा है। और तीनों ही सीट बेहद अहम हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मंथन लगातार चल रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है। तीनों ही सीटों के उपचुनाव पर भाजपा लगातार कर रही है मंथन। रामपुर के लिए 3 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जिनको लेकर मंथन हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं आकाश सक्सेना, इनको भी टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। अगर इनको नहीं तो फिर भारत भूषण गुप्ता के नाम पर भी मुहर लग सकती है, ये भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। और इसके अलावा खतौली की सीट भी अहम हो जाती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है किसी सैनी को ही टिकट दिया जा सकता है, सैनी को ही मैदान में उतारा जा सकता है। विक्रम सैनी की पत्नी को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है उनको मैदान में उतारा जाए। तो रामपुर, मैनपुरी और खतौली 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन तीनों ही सीटों को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आज को लेकर यह जानकारी है कि आज एक अहम बैठक होने वाली है। इन तीनों ही सीटों में जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है, इसी को लेकर फाइनल रणनीति बनाई जाएगी, नामों पर मुहर लगाई जाएगी। बड़ी खबर, रामपुर, मैनपुरी और खतौली की सीटें हैं जिन पर मंथन होना है। आज की अहम बैठक से क्या निकल करके बाहर आता है, इस पर लगातार नजर होगी। किसके नाम पर लगेगी मुहर, सभी को इंतजार है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी आज अहम बैठक करने वाली है। मैनपुरी की सीट से किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी जानकारी है। रामपुर के लिए तो 3 नाम सामने आ रहे हैं। रामपुर में ये कहा जा रहा है कि आकाश सक्सेना हो, भारत भूषण गुप्ता हो या फिर तनवीर को भी मैदान में उतारा जा सकता है। किसके नाम पर मुहर लगेगी, इस पर लगातार नजर है। मैनपुरी की सीट अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई है, इसलिए ये उपचुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और खतौली की सीट विक्रम सैनी की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई है। यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और फिर 8 को आएंगे नतीजे। उससे पहले नाम का ऐलान करना है, इसीलिए ये जोर आजमाइश चल रही है पार्टियों की तरफ से और सबसे आगे है बीजेपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।